काशी जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे, कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। इतने महीने से सुबह रोज दोनों को देखना उसकी आदत सा बन चुका था, और आज जब सुबह दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो काशी को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वह दोनों सामने दिख जाते तो काशी का रोम रोम पुलकित हो उठता था, सुशोभित हो उठती थी उसकी सांसें। मन को एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता, और सबसे खास बात, इन सबको सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर, और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन नरगिस फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता था। शायद मोहन का असीम प्यार था उसमें। आखिर उसने तो काशी को जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिस के फूलों का यह पौधा लगाया था। देखो ना काशी, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही कुछ कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए मुझे देहरादून जाना पड़ रहा है। बस 6 महीने की ही बात है, तो बात फिर ये आते ही छठ मंगनी और पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधों में संजोए रहना। मोहन को काशी को अपनी बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। मोहन बेशक चला गया था, लेकिन काशी हर रोज बड़े अरमानों से उस पौधों को सींचती रही। काशी को खुद उसका वक्त ठिकाना नहीं था जब वह रोज एक सुबह उठी और उसमें पौधों पर 2 फूल खिलते हुए देखे, पीले रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, काशी और मोहन की तरह। काशी रोज उन फूलों को निहारती और मोहन को याद करती। काशी रोज मोहन से फोन पर बात करती थी। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था? इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्र में 2 अक्षर लिखने वाली काशी की कला आज अनवांतरित चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगोकर क्या क्या ना लिख डाला था उसने। पता नहीं कैसा एहसास था जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता तो काशी उन नरगिस के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती थी। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब वह सूद पड़ती कि कुछ खाना भी है और घर का कामकाज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला। मोहन को फोन पर बताया तो वह खूब हंसने लगा। पतझड़ की जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काशी फिर अविश्व हो रही पा रही थी। बस तो बसंत बहार भी छाने लगी। चारों तरफ एक मीठी ब्यार बहने लगी। फिर भी काशी कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखने बिना बेचैनी बढ़ रही थी। काशी कागज कलम फेंक कर बाहर आई थी और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफी देर से वह दरवाजे की
घंटी बज रही है। काशी, कहाँ खोई हो? दरवाजे पर घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले काशी सहमल पाती दरवाजे पर मोहन खड़ा था, मुस्कुराते हुए हाथों में नरगिस के फूल लिए।